बीजेपी सांसद और मशहूर भोजपुरी सिंगर अभिनेता के मुंबई के अंधेरी विश्वविद्यालय घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। अब इस पूरे मामले का सच सामने आया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न कोई ताला टूटा न खिड़की। जांच में खुलासा हुआ कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मनोज तिवारी के ही घर का वो नौकर है जो करीब 2 साल पहले मनोज तिवारी के यहाँ काम करता था और बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसी ने एक नकली चाबी बनवाई और इस वारदात को अंजाम दिया। शुरुआत में कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बिना किसी जबरन घुसपैठ के कैसे पैसे उड़ा लिए गए। शक गहराया, निगरानी बढ़ी और फिर पुलिस और मैनेजमेंट ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें चोर खुद फंस गया और कैमरे के सामने आ गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की शिकायत मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद जोगिंदर पांडे ने अंबोली पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि घर के बेडरूम में रखी हुई कुल 5,40,000 रुपए नकदी चोरी हो गई और चौंकाने वाली बात यह है कि जून 2025 में ही कबर्ड में रखे 4,40,000 रुपए गायब हो गए, लेकिन तब चोरी करने का कोई सुराग नहीं लग पाया था। लगातार हो रही नकदी की गुमशुदगी के बाद दिसंबर 2025 में घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए और फिर उसका नतीजा ये रहा कि इस साल 15 जनवरी की रात करीब 9 बजे सीसीटीवी अलर्ट के जरिए पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र कुमार शर्मा घर में चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। फुटेज में साफ देखा गया कि आरोपी के पास घर, बेडरूम और कबर्ड खोलने की नकली चाबियां थीं और जिसकी मदद से बिना किसी रुकावट के वो घर के अंदर जाता था और चोरी करता था। सीसीटीवी के आधार पर जब आरोपी नौकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर पर किस तरीके से चोरी हुई और कई बार चोरी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी लगवाया और फिर अब जब 15 जनवरी को एक बार फिर से वही उनका पुराना नौकर घर में चोरी करने के इरादे से घुसा तो सीसीटीवी में वो कैद हो गया। इसके बाद उसको पकड़ा गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही मनोज तिवारी के घर पर चोरी की थी। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, मुंबई में भी उनका घर है और दिल्ली के सांसद, इसलिए ज़्यादातर वक्त उनका दिल्ली में ही गुजरता है। और ऐसे में मुंबई स्थित उनके घर में उनके नौकर ने बड़े आराम से चोरी की और उसके लिए बड़े शातिराना अंदाज में उसने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई, मेन गेट और इसके बाद बेडरूम और कबर्ड की चाबी बनवाई और फिर वहाँ से वो पैसे की चोरी करता था। लेकिन उसको पकड़ने के लिए सीसीटीवी घर में लगवा दिया गया और फिर जिसकी भनक उसे नहीं लगी और जब दोबारा वो चोरी करने गया तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और फिर उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने सारी बातें कबूल कर ली। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि न कोई खिड़की टूटी, न कोई ताला टूटा था, न दरवाजा टूटा था। इसको लेकर हर कोई हैरान था कि आखिर ये चोरी हुई कैसी। लेकिन फिर इस पूरे मामले में सीसीटीवी ने सारे राज का फाश कर दिया और जो पुराना नौकर था वो गिरफ्तार हुआ। अभिनेता सांसद मनोज तिवारी के घर में चोरी होने का मामला सामने आया, जिसमें अंबोली पुलिस ने मनोज तिवारी के पुराने नौकर सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर सुरेंद्र को हिरासत में लिया है। यह मामला दरअसल तब सामने आया जब मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दी और शिकायत में उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जब सुरेंद्र शर्मा पिछले 2 साल पहले जब वह काम कर रहा था तब उनके ऊपर डाउट था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद लगातार सुरेंद्र शर्मा पर नजर रखने का काम प्रमोद पांडे कर रहे थे। इस वक्त मौजूद है मुंबई के उसी मनोज तिवारी के घर, जो मुंबई के लोखंडवाला शास्त्री नगर ओशिवरा में आता है। शिव शक्ति अपार्टमेंट के 16वें फ्लोर पर मनोज तिवारी रहते हैं और फिलहाल चूंकि वह सांसद है तो ज्यादातर उनका रहना दिल्ली होता है, लेकिन मुंबई में उनका फ्लैट है और उनके फ्लैट में प्रमोद पांडे जो उनके मैनेजर है वो देखरेख करते हैं। 15 जनवरी की रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में उन्हें एक
सीसीटीवी का अलर्ट आया। उस अलर्ट में उन्होंने देखा कि सुरेंद्र शर्मा उनके घर से पैसे चोरी करता हुआ नजर आ रहा। उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई और सुरेंद्र शर्मा को तत्काल वहीं पर रोकने का प्रयास किया। हालांकि मैनेजर प्रमोद पांडे ने सिक्योरिटी गार्ड को इस बात की जानकारी दी थी कि जब तक वह नहीं आ जाते तब तक उसे रोक कर रखना। सुरेंद्र शर्मा ने करीब 5,80,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसने उसने खुद को कबूली दिया है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारत 24 मुंबई।